बहन। हर रोज की तरह आज भी हरिराम अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। हरिराम के जाने से उसके दो छोटे बच्चे और उसकी पत्नी संजना अकेले पड़ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। जैसे तैसे घर का खर्चा एक हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन फिर घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। तभी उसका 12 साल का बेटा अब है और 14 साल की माँ ही कहती है, माँ, आप ऐसे परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ मैं पापा की दुकान खोलकर मोची का काम करूँ। उससे पैसे आ जाएंगे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अबे सही कह रहा है। मैं भी उसके साथ दुकान पर चली जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पापा के साथ ही रहा करते थे। हम कर लेंगे। पर बेटा, तुम दोनों तो बच्चे हो, आना जाना कैसे करोगे? माँ, फिक्र मत करो, दीदी है ना मेरे साथ। हम दोनों शाम को आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों हरिराम की दुकान भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। तभी 2-4 ग्राहक उनसे जूते पॉलिश कराने आते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। अरे देखा दीदी, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। हाँ बे, देखना, अब हम माँ को और परेशान नहीं होने देंगे। माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। बस ऐसे ही हमारी दुकान चले। आप चिंता मत करो दीदी, ऐसे ही चलेगी। अरे, मेरा जूता पॉलिश हो गया है क्या? तो दे दो। जी साहब, ये ले लीजिए। अरे मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ आंटी। अबे उस औरत की चप्पल ठीक कर देता है। इस तरह दोनों सुबह से लेकर शाम तक बहुत चप्पल जूते ठीक करते हैं और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो, हम आ गए। जरा अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पर हुआ क्या? अरे माँ, करो तो सही। अपने बच्चे की बात सुनकर संजना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करती है, तो दोनों बच्चे उसके हाथों में मुट्ठी भरकर पैसे रख देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बेटा, इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैसे आए? बस माँ, भगवान की मेहर है। दुकान खोलते ही एक के बाद एक ग्राहक आए जा रहे थे। उसी से हमने आज बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे अच्छा अच्छा खाना बनाना, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे अपने पिता के जाते ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, पता नहीं था। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। फिर बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं तो एक लड़की अपनी महंगी सी सैंडल लेकर आती है, जिसमें हीरे जैसे नग लगे हुए थे, और वो कहती है, अरे बच्चों, क्या तुम मेरी ये सैंडल ठीक कर दोगे? देखो ना, कोई भी मोची वाला नहीं कर पा रहा है। अरे दीदी, मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ, आसान है। और ध्यान से करना, मेरी फेवरेट सैंडल है। दीदी आप परेशान मत हो, मेरा भाई अच्छे से कर देगा। कुछ ही मिनटों में अभय उस लड़की की सैंडल को अच्छे से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत कर दी है। पैसे कितने हुए बताओ? पता है 5-6 मोचियों ने जोड़ने से मना कर दिया था। 10 रुपए दीदी। ये लो 100 रुपए। अरे दीदी, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लो, पैसा रख लो, कभी खाए नहीं होगे तुम्हें ये मेरी तरफ से है। थैंक यू दीदी। घर जाकर बच्चे संजना के साथ उस पिज्जा को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, ये सब्जी वाली रोटी बहुत मोटी है, लेकिन स्वादिष्ट है। अरे माँ, इसे पिज्जा कहते हैं, खाओ खाओ, और है। इस तरह दोनों बच्चे खूब मेहनत से मोची की दुकान संभालते हैं। लेकिन एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक ब्रेक फेल कार उन दोनों को कुचल देती है, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर से बहुत खून निकलता है और वो उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं, जो खाना बना रही थी। माँ, देखो ना, हमें कितनी जोर की लग गई है, हमारे सर से खून निकल रहा है। हाँ माँ, इधर देखो, आपके दोनों बच्चों के कितना खून बह रहा है। माँ सुनो ना। दीदी, माँ हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? ये बच्चे आए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। माँ, हम तो कब से आपके आगे हैं, आप देखिए, हमें आप सुन भी नहीं रही है।
इतने में गांव का चंपक भागते भागते संजना के पास आता है और कहता है, अरे संजना, गजब हो गया, गजब। जल्दी अपने बच्चों के पास चल, उन्हें गाड़ी वालों ने कुचल दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पति तो पहले ही छोड़कर चला गया और अब बच्चे भी चले गए क्या? माही, ये माँ क्या कह रही है? तभी भागती हुई संजना अपने दोनों बच्चों की लाश को अपने सामने पाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी दोनों बच्चों को पता चलता है कि वो मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। अबे, ये क्या हो गया? हमें तो लगा कि हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ तो हम दोनों मर चुके हैं। इसीलिए माँ हमारी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, ना वो हमें छू पा रही थी। अब क्या होगा दीदी? माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? देखो कितना रो रही है वो, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरे बच्चों को कोई जिंदा कर दो वापस। क्यों भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब किसके सहारे जीऊं मैं? मार डालो मुझे भी। कहते कहते संजना बेहोश हो जाती है और बच्चों की आत्मा अपनी माँ को किसी तरह घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पैर सहलाते हैं, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन संजना अपना गुजार कर लेती है, लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने भाई से कहती है, भाई, माँ परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। करना क्या है? हम उसी मोची की दुकान पर अपना रूप बदल कर काम करेंगे। बस भगवान इतनी सी कृपा कर दे हम पर। ये बोलते ही उन पर एक रोशनी आती है और मोची की दुकान खोलकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगते हैं, जिसके बाद लोग आकर उनसे अपने जूते चप्पल ठीक कराते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और जो पैसे इकट्ठे होते हैं वही अपने माँ के पल्लू में बांध देते हैं। तभी संजना को अपना पल्लू भारी लगता है और जब वो खोलती है तो कहती है, अरे इतने सारे पैसे मेरे पल्लों में कहाँ से आए? शुक्र है मुझे पैसे मिल गए। इस समय कुछ तो खाऊंगी, वरना जीने की चाहत तो खत्म ही हो चुकी है। इस तरह संजना खाना बनाकर रोते हुए खाती है तो उसके बच्चे देखकर कहते हैं, भाई, माँ खाना खा रही है, देखकर खुशी हुई, लेकिन वो हमारे कारण रो भी रही है। इससे दिल में बहुत दुख हो रहा है। ये तो सच कह रही हो आप दीदी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम? काश हम माँ के आंसू पहुँच पाते। हाँ भाई। वक्त बीतता है। दोनों बच्चे मोची की दुकान पर भूत और चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों की चप्पल ठीक करके पैसे लाकर अपनी माँ के पल्लू में बार बार रख दिया करते थे। बार बार पैसों के मिलने से संजना असमंजस में पड़ जाती थी। वहीं एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो घर का सारा काम दोनों भूतिया बच्चे मिलकर करते हैं। माही बर्तन धो रही थी, अबे कपड़े सुखा रहा था। तभी संजना उठकर रसोई में आती है। अरे ये बर्तन हवा में कैसे धुल रहे हैं, वो भी अपने आप? और ये क्या, कपड़े भी सूख रहे हैं? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कौन है, कौन है? सामने आओ। तभी उसके दोनों बच्चे सामने आ जाते हैं। माँ, हम दोनों हैं जो आपकी अब तक मदद कर रही थी। हाँ माँ, हम आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते, पर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, बहुत याद आती है तुम्हारी। इस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर यूं ही रहते हैं।